जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, वहाँ हेलीकॉप्टर यहाँ पथरगड्डा में केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हो चुका है, जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री। यहाँ केशव मौर्य का आगमन पथरगड्डा यहाँ लालू मैदान में हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पथरगड्डा में केशव प्रसाद का आगमन हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और केशव जिंदाबाद के नारों से यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग भीड़ में उपस्थित है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हेलीकॉप्टर पे से केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है और इसी रास्ते के माध्यम से वो आने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जिंदाबाद के नारों से यहाँ गूंज उठा है पूरा पथरगड्डा प्रखंड के सभी प्रखंडवासी। यहाँ पे केशव मौर्य का लगभग 4-5 घंटे से इंतजार के बाद अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हुआ है पथरगड्डा लालू मैदान में, जो कि यूपी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। बड़ी भारत माता की सब लोगों को मेरी ओर से भी हेलो, हम सबके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी जय श्री राम है, प्रणाम है, राम राम है, जोहार है। आप सबके सामने अगर मैं यूपी से आया हूं तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और झारखंड में 14 सीटें। पिछली बार जब 2019 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो झारखंड के हमारे 12 सांसद जीते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में 14 के 14 सांसद जीतेंगे ना, और उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सांसद जीतेंगे। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आज आंधी चल रही है, आंधी तो ठीक शब्द नहीं है। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी का तूफान है, सुनामी है। आप सबको आह्वान करना चाहिए, इस बार का चुनाव साधारण चुनाव नहीं। आप सब अगर कोई बाहर से आता तो यहाँ प्रत्याशी तो उसको भी लाखों वोट से जिता के भेजते लेकिन नहीं भेजते थे। अब तो आपके ही घर का सदस्य, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का निवासी और पार्टी के लिए समर्पित रहने वाले कालीचरण सिंह जी को पार्टी के नेतृत्व ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। तो आप सबका दायित्व है कि देश में जो रिकॉर्ड वोटों से सीटें जीती जाती हैं उसमें चतरा लोकसभा भी रिकॉर्ड वोटों जिताओगे? दोनों हाथ उठा बताओ, जिताओगे या संकल्प लेकर के? 20 तारीख को मतदान है, आज 2 तारीख हो गई, यानी 2 तारीख बीत गई, 18वें दिन मतदान है। समय कम है, काम ज्यादा है। सभी लोग चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस हो, जेएमएम हो, अन्य जो विरोधी पार्टियां जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनने पाए। आप लोग भी चाहते हो मोदी जी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? दोनों हाथ पर उठा के तो बनाना है। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो घर से निकलना पड़ेगा, मतदान केंद्र तक जाना पड़ेगा, अपना वोट कमल के फूल पर देना पड़ेगा। और अगर आपने ये काम कर दिया तो ये विरोधी जो झूठ की ऑटोमेटिक मशीन लेकर के घूम रहे हैं, दिन भर मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहे मोदी जी के नेतृत्व में 400 सांसद जीत गए तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मेरे भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे मोदी जी जब 2014 में आप लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था तो देश के संसद भवन को उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर माना था। और संसद भवन में घुसने से पहले जैसे हम माता के मंदिर में जाते हैं तो पहले शीश झुकाते कि नहीं झुकाते? मेरे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले संसद भवन के अंदर कदम रखने से पहले अपना मस्तक संसद भवन में झुकाने का काम किया था, प्रणाम करने का काम किया। वही लोकतंत्र का मंदिर। और इस देश में रहने वाले लोग इस लोकतंत्र के मंदिर के भगवान हैं।
और उस भगवान का पुजारी अगर कोई है तो सच्चा पुजारी माननीय नरेंद्र मोदी जी है। उनके नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया। जितने भी यहाँ लोग बैठे, किसी को किसान सम्मान निधि मिल रही होगी, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, किसी को शौचालय मिला होगा, किसी को गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को फ्री में राशन मिल रहा होगा, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला होगा इलाज कराने के लिए, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन मोदी जी ने कहा है अभी जो 10 साल आपने देखा है वो तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवास मिलना चाहिए तो नहीं मिला, जिनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए नहीं मिला, जिनको और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिली। अभी 4 जून आने वाला है और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार 4 जून के बाद बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। और तीसरी बार सरकार बनेगी तो क्या होगा, 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास और देने हैं। जिनके पास आवास नहीं उनको आवास देना शुरू किया जाएगा, जिनको इलाज कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है उनको कार्ड देना शुरू किया जाएगा। जो गरीब आदमी है, जो झोपड़ी में रहता है, जो अभाव में जीवन जीता है, उसका जीवन खुशहाल कैसे हो, यह काम की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन ये सारे विरोधी कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं इनसे कहता हूं तुम्हारी औकात ही नहीं तुम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक पाओ। जब जनता चाहती है, जब माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और नौजवानों का साथ है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से ये श्री राहुल गांधी और कंपनी रोक पाएगी। इनको बताना चाहता हूं यह देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव जीतने के बाद हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, लेकिन मोदी जी उसे 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं। और उन्होंने कहा तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। विकसित भारत बनाने से क्या होगा, विकसित भारत का मतलब गरीब आदमी भी अमीर आदमी बनेगा, जो अमीर है वो और अमीर बनेगा, जो और अमीर है पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा फहराने का काम करेगा। लेकिन कोई बदहाल रहे और एक गरीब माँ बाप का बेटा नरेंद्र मोदी जी देखते रहे, यह असंभव है। उन्होंने गरीबी का दर्द देखा है, अपनी आंखों से जिया है, अपनी माँ के साथ अपने पिता के साथ चाय की दुकान चलाई है और तब वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज उनको देश की सेवा करने का मौका मिला। जो कांग्रेस की अगुवाई में ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों ने 60 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा करके मेरे मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया। बताइए दिखाया कि नहीं दिखाया। ये तो दुर्भाग्य हमारा रहा कि 5 साल या बीच का कालखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे भ्रष्ट दलों के साथ एक ऐसी सरकार यहां बन गई जो गरीबों को भूल गई, जो गरीबों को लूटने में लग गई, झारखंड को लूटने में लग गई, झारखंड का विकास करने पर ध्यान नहीं दिया। और इसी कर्मों के कारण यहाँ जो मुख्यमंत्री थे आज जेल में पड़े हुए। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं 2024 की लोकसभा चुनाव में मोदी जी भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड भी बनेगा। दिल्ली से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल जो आपने सरकार चलाने
का दिया 34 लाख करोड़ रुपया, 52 करोड़ बैंक खाते खोल करके डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किया जाता है, पैसा बैंक के खाते में आपके आ जाता है। 34 लाख करोड़ रुपया भेजा। अगर ये कांग्रेसियों की सरकार होती, जेएमएम की सरकार होती, रजत वालों की सरकार होती, तो उनका फार्मूला था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजेंगे तो जिसके पास भेजेंगे उसके पास 15 पैसा पहुंचेगा। अगर ये सत्ता में होते तो केवल 5 लाख करोड़ देश के लोगों को मिलता और 29 लाख करोड़ रुपया जो आपका पैसा था, आपके लिए पैसा था, उसे लूट करके ये खा गए होते। मैं आप सब लोगों से ऐसा ईमानदार देशभक्त जिनके बारे में मैं कहता हूं कि मोदी जी 18 घंटे काम ही नहीं करते, बल्कि एक मैं संघ का संसेवक हूं, बचपन से गीत गाता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है भारत माँ, भारतवासियों, मैं तुम्हें कुछ और करके दूं, दुनिया में भारत को नंबर 1 पर पहुंचाने का काम करूं। तो जैसे ही यह लक्ष्य लेकर के मोदी जी आगे बढ़े, इस देश के जो विरोधी दल हैं वो एकजुट हो गए। पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आज वह सभा एक दूसरे मिल गए हैं, कह रहे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ध्यान रखना, न संविधान को खतरा है न लोकतंत्र को खतरा है। खतरा अगर है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के, जेएमएम के नेताओं, रजत के नेताओं, विरोधी दल के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ध्यान रखना, राजनीतिक भविष्य खतरे में। और वह जब खतरे में उनका राजनीतिक अस्तित्व है तब उल्टे सीधे बयानबाजी करने का काम कर रहे। मैं आप सब लोगों से ये मान करके जाऊं कि आप सब कमल खिलाओगे, खिलाओगे। आज से 17 दिन जितना मोदी जी काम करते हैं आप सब भी कर सकते हो। मोदी जी के परिवार के सदस्य हो। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो मेरे देश भर के लोगों को कहते मेरे परिवार जनों, कहते हैं कि नहीं कहते? मेरे परिवार जनों, अगर वह परिवार के लिए 18 घंटे अपना लगाते हैं तो क्या हम अपने परिवार के लिए दिन रात तपाने वाले, खपाने वाले के लिए 17 दिन नहीं लगा सकते? 17 दिन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? 17 दिन बाद 19 तारीख पूरी हो जाएगी और 20 को आपको मतदान करना। 17 दिन आप लगा दीजिए। मुझे मालूम नहीं आप विरोधी दल से कौन प्रत्याशी गठबंधन की ओर से, कांग्रेस का कि रजत का? कांग्रेस का। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपने पर्चे वापस लेकर के कि चुनाव में कौन पैसा खर्चा करे, कौन जाके धूप में घूमे, प्रचार करने ही नहीं निकल रहे। मुझे नहीं मालूम यहाँ वाला प्रत्याशी जो है वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। वो नहीं निकलेंगे, उनको मालूम है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है। और आपको यही लक्ष्य लेकर के 17 दिन मोदी जी, अभी दिल्ली में एक बैठक थी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेश, उसमें उन्होंने कहा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव जब था तो मैंने देश से वादा किया था कि 370 हटाऊंगा। जम्मू कश्मीर से 370 हटी कि नहीं हटी? सब लोग हाथ उठा बताओ, हटी कि नहीं हटी? अब मोदी जी ने कहा है, मेरे देशवासियों, मैंने 370 को हटा दिया। यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि अगर हम जीतेंगे तो 370 फिर वापस लाएंगे, फिर आतंकवाद को वापस लाएंगे, फिर वहां पर उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन मोदी जी ने हटा दिया। अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्या 100 जन्म में भी अब 370 को जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकते। लेकिन मोदी जी ने कहा है, मेरा प्रणाम कहने के साथ सबसे ये भी कह देना कि जिन बूथों पर पिछली बार जितना भी वोट मिला था वह वोट तो मुझे चाहिए, लेकिन 370 हटाया हूं तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का काम कर दीजिए। कर सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, कर सकते हो? बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये बता भी दूं। दूसरा, कई लोगों की ताकत और अधिक होती है। वो सोचते होंगे कि हम 500 वोट बढ़ा सकते हैं।
500 साल बाद भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए कि नहीं हुए? दोनों हाथ उठा के तो बता दो, विराजमान हुए। किसी को लगे कि मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ इतनी जगह बची है कि 370 नहीं, मैं 500 वोट बढ़ा सकता हूं, तो आप 500 वोट बढ़ा करके रामलला को जय श्री राम कर लेना, प्रणाम कर लेना। अंत में मोदी जी के संबंध में इतना ही कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करें सब मोदी पर। यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, कमल का बटन दबा देना, कमल का फूल खिला देना और विकास की गंगा बहेगी, कोई कमी नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में तो मोदी सरकार बनने जा रही है। आप यहां से कालीचरण सिंह जी को आशीर्वाद देकर के विजयी बना करके भेजने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कुछ महीने बाद आपको डबल इंजन सरकार बनाने का मौका मिलेगा, तो दिल्ली से भी लक्ष्मी जी आएंगी और रांची से भी लक्ष्मी जी आएंगी, और वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगे। इसलिए आप सब आने वाली 20 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल याद रखिए 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। अगर मोदी जी नहीं होते तो एयर स्ट्राइक नहीं होती, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। हमारे आपके ही परिवार के सदस्य के रूप में सेना में जो वीर जवान हैं, वह सारे के सारे जवान आज छाती चौड़ी करके सीमा पर खड़े हैं। अब पाकिस्तान का कोई सैनिक भारत में आकर के हमारे सैनिक का गला काट करके नहीं ले जाता। अब सीमा के उस पार से अगर गोली चली तो गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। हमारा कैप्टन अभिनंदन आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस करने के लिए पाकिस्तान में घुस गया, उनके लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन हमारा कैप्टन भी पाकिस्तान में ही रहा। हमारा विमान भी ध्वस्त हो गया, वहीं गिर गए। लेकिन 56 इंच के सीने वाले ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कह दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा कैप्टन अभिनंदन सकुशल भारत वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा देने का काम करेंगे। ये विपक्षी पूछते हैं 400 पार क्यों चाहिए? क्या जो हर महीने आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में मिलता है वो बंद होना चाहिए क्या? दोनों हाथ रख दे, बंद होना चाहिए क्या? ये आगे 5 साल तक राशन मिलता रहे, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा कांग्रेस ने सौंप दिया था। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराने के लिए हमें 400 पार चाहिए। जून मई के महीने में आप लोकसभा के लिए वोट दे रहे हो, अभी दिसंबर के महीने में आपको विधानसभा के लिए वोट देना है। मोदी जी चाहते हैं 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो जाए। चाहते हो नहीं चाहते हो? एक देश एक वोटर लिस्ट और 5 साल में केवल एक बार चुनाव हो, इसके लिए 400 पार चाहिए। इस देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए एक कानून, सामान्य नागरिक संहिता हो, इसके लिए 400 पार चाहिए। कोई टुकड़े टुकड़े गए भारत में रह करके भारत को गाली दे और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से मना करे, इस प्रकार की जुबान को लगाम लगाने के लिए 400 पार चाहिए। 2024 के इस चुनाव में आपका काम 400 पार कराना है। अभी मुझे विधायक जी
कह रहे थे कि यहाँ से 5 लाख पार ज्यादा बोल दिए हैं क्या? दोनों हाथ लोग ज्यादा बोल दिए कि ठीक है? ठीक है, मैं बता दूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट होगी, अभी मैं जा रहा हूं, बैठक है मेरी लखनऊ में, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां आ रहे हैं और वहां पूछेंगे कहा के सभी इतनी देर क्यों लग गई, मैं कह दूंगा चतरा वाले बड़ी देर तक भाषण करते थे इसलिए मुझे देर लग गई। तो बता दूंगा कि 5 लाख पार, इधर वाले नहीं हाथ उठा रहे, सब लोग हाथ उठा बता दो तो मुझे भी बता दूंगा। और एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब पूरी दमदारी से कमर खिलाने में लगे हो, हमें विश्वास भी है, पार्टी को भी विश्वास है, और ऐसा समर्पित कार्यकर्ता प्रत्याशी बन करके आए और सांसद बन करके जाए, प्रत्याशी बना करके भेजना तो पार्टी नेतृत्व का काम है, सांसद बना करके भेजना आप सबका काम है। और सांसद बना करके आप भेजो और वहां से कुछ और बना करके भेजने का काम वह भी नेतृत्व करता है, ये भरोसा रखिए। इसलिए आप में से कई लोग होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, दर्शन करने की इच्छा किसी की है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा बताओ ना। फिर पहले मैं यूपी वाला हूं, रामलला की जन्मभूमि वाला हूं, तो मैं अयोध्या आने का सादर निमंत्रण देता हूं आपको। सांसद बना लेना, मोदी सरकार की शपथ करवा लेना। जब सांसद जी और संगठन और सभी आप सबका मन बन जाए और आपको आने का कार्यक्रम फाइनल हो जाए, मैं नंबर दे दिया, आप सब जब अयोध्या आएंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत करने के लिए मैं भी वहां मौजूद रहने का प्रयास करूंगा। लेकिन रामलला के चरणों में इतना कमल चढ़ाना, इतना कमल का फूल चढ़ाना, इतना कमल का फूल चढ़ाना, ये कांग्रेस जो आईसीयू में पड़ी हुई है, इसको लगेगी कि अब आईसीयू में रह करके भी ये कांग्रेस बच नहीं सकती, इंडी गठबंधन को अब जनता ऑक्सीजन दे नहीं सकती। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत देश, मैं यूपी में तो कहा करता हूं सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो यहां यही कहूंगा कांग्रेस मुक्त भारत देश, और कांग्रेस के साथ जो दल है उनसे मुक्त झारखंड प्रदेश। यह लक्ष्य लेकर के आप सब आगे बढ़े। आप सब जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, मेरी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में यहाँ आई है। माताओं बहनों, मोदी जी ने देश का नया संसद भवन बनाया और नए संसद भवन को जो पहला कानून बना करके देने का काम किया, उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बनाया, और 2023 का जो पहला नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून है, आने वाले समय में जैसे आप अपना परिवार चलाती हो, वैसे झारखंड प्रदेश और देश को चलाने के लिए 35%, 100 सांसदों में से 35 सांसद महिला बनेंगी। यहाँ झारखंड में कितने विधायक है? 87 है ना, यहाँ 81 में 35% महिलाएं विधायक बनेगी, और जो आरक्षित सीट नहीं होगी महिलाएं तो वहां से भी बन सकती हैं, लेकिन 33% तो आरक्षण कर दिया है मोदी जी ने कि मेरी मातृशक्ति मेरी स्टार प्रचारक है। और स्टार प्रचारक के रूप में 2 बातें मत जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।